खरगोन जिले के ग्राम पिपलिया सोसाइटी से खरीदे गए सुपर फास्फेट खाद के पानी में मिलाने के बाद भी नहीं घुलने पर किसानों का आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले कलेक्टर पहुंचे किसानों ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। इसके बाद कलेक्टर भव्या मित्तल से भी किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस खाद की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं उसकी बिक्री रोककर सैंपलिंग कराई जाएगी। महासंघ के गोपाल पाटीदार रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि सुपर बलराम खाद की खरीदी की थी। 12 दिन पहले खेत में डाली थी, जिसका दाना अब तक नहीं घुला है। इसकी जांच के लिए एक पानी के डब्बे भी घोलने का प्रयास किया, लेकिन नहीं घुला। हमारी मांग है कि खाद बिक्री के दौरान लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। किसानों ने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन की मौन स्वीकृति या साठगांठ से जिले नकली कपास बेरोक टोक बिक रही। और आज भी विज्ञापन में देंगे, लगभग सोसाइटियों में और डीलरों के पास यही खाद भी लगभग फंगीसाइड के नाम पे नकली मिल रहे हैं, और दूसरे वो छोटी बाटलें देते हैं वो भी नकली है। किसानों पे दबाव बना के समितियां और डीलर बेचते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, और कृषि विभाग को जब बताते हैं तो बोलते हैं लेना पड़ेगा, ऐसी बातें होती है। इसलिए नकली लुट्टामारी बंद हो, नकली खाद बिकना बंद हो, और किसानों को ओरिजिनल खाद मिले, अच्छी फसल आए, और हर देश के नागरिक तक हम अच्छा शुद्ध भोजन पहुंचाने का काम करें। क्या नाम है भैया? रामेश्वर गुर्जर, प्रांत अध्यक्ष। खाद का नाम सुपर बलराम। कब से खोल के रखा है ये 12 रोज हो गए, अभी तो खुला नहीं खुला है। बलराम खाद सोसाइटी से मैंने अपने बच्चे के खाते पे निकाला था और पिताजी के खाते पे। सुपर खाद है बलराम, जो 12 रोज से मैंने डिब्बे में डाला है, अभी तक घुला नहीं, और खेत में भी दिया है, वो जैसे कि वैसा ही खेत में पड़ा है। नकली खाद है पूरी तरह, जो पानी में डालने से नहीं घुला है, पानी गिरता है उसमें भी नहीं घुला है। तो कहीं ना कहीं खरगोन में कृषि विभाग और मिलीभगत से कंपनी की मिलीभगत से ये खाद नकली बलराम सुपर खाद बेचा है। अभी आप लोगों से मिले क्या? अभी हम यहाँ कलेक्टर महोदय के कार्यालय के सामने बैठे हैं। यहाँ पर जो उप संचालक है कृषि विभाग के, वो बहाने बना रहे हैं कि मैं इसके सैंपलिंग कराऊंगा, जबकि सोसाइटियों में खाद जाता है उसके पहले ही इसकी सैंपलिंग होती है। वो पत्र हमको चाहिए कि क्या हुआ है सैंपलिंग में। झूठ बोल रहे हैं उप संचालक महोदय, और नकली खाद बेच रहे हैं कंपनियों के साथ मिलकर। और वो सोसाइटी का जो मेन प्रबंधक है वो भी इसमें मिला है, जो माल बेच रहा है नकली। आवाज नहीं आ रही सर। पहले भी मांग की थी कि हमको एनपीके 12-32-16 का और करबोको का डीएपी चाहिए, खाद चाहिए, सुपर चाहिए, सारी चीजें चाहिए। परंतु हमारे यहाँ का कृषि विभाग, यहाँ का पूरा सिस्टम नकली खाद यहाँ के जिले के किसानों को दे रहा है। इसमें भगवान बलराम के नाम से इन्होंने सुपर फास्फेट दिया, और सुपर फास्फेट 11 दिन से पानी में घोल कर रखा हुआ है, वो घुला नहीं। मिट्टी के संपर्क में आने के बाद में वो घुलना चाहिए, नहीं घुला, पूरा नकली खाद है। हमें एसी ऑफिस में भी जाकर बात बताई है कि अभी अमलाता में बिजली कंपनी की लापरवाही के कारण 2 बैल मर गए। बिजली कंपनी के तार लपेट के रखे, उनको कोई देखने वाला नहीं है। नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक का हब बन गया है खरगोन जिला। और यहाँ का अभी तो कोई आश्वासन नहीं, सब लिपापोती में लगे हुए हैं। केवल और केवल कंपनियों को बचाना चाहते हैं, और कंपनियां के अधीन है सब। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन दिया है, 30 लाख का आरोप दिया गया। तो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन तो बार बार हम दे रहे हैं। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। स्वीकृत है यहाँ पर लेबोरेटरी, हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर लेबोरेटरी दीजिए। लेबोरेटरी अगर खरगोन जिले में होगी तो मालूम पड़ेगा कि डीएपी में फास्फोरस है कि नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं है। परंतु ये रहकर इस प्रकार के नकली खाद बेचने वाले सरगनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं लाई जा रही है। हमारी लेबोरेटरी की मांग है, नहीं करते। क्या नाम है? गोपाल पाटीदार, मध्य भारत मालवा निमाड़ प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल। सोसाइटियों में
तो उसकी राशि जारी कर दी जाती है और राशि कई और से नहीं जारी की जाती। हमारी जो बैंक है जिला कोऑपरेटिव, ये जिला कोऑपरेटिव बैंक रिलीज कर देती है। अब इस राशि को वापसी लाना मतलब शेर के मुंह से निवाला लाना, क्योंकि कोई न कोई भ्रष्ट बड़ा मंत्री होगा या कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा जिसकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहुंच है। परंतु महोदय जी से मेरा निवेदन है, सोसाइटी वालों को महोदय जी आप हमको लिस्ट दीजिए, पहले परमिशन है कि नहीं। ताला लगाओ, ये किन किसानों को बेचा है, ताला लगेगा, वालों को बुला लिया है। ये ताला लगेगा, इसको ऐसे जैसे बेच दिया, नकली कागज उड़ेंगे तो नहीं कह सकते, चूंकि जरूर लेके आए हैं, एसएसपी हैं, शासन से इसके डीआई और विधिवत प्रोग्राम जारी होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक और मार्कफेड के माध्यम से समितियों में खाद आता है। और दूसरे खाद चूंकि एनपीके है, डीएपी है, 12-32-16 है, दूसरे खाद के लिए फार्मर्स बोल रहे हैं कि सोसाइटियों में थोड़ा कम पहुंच रहा है। चूंकि मांग हम लोगों ने भेज भी रखी है और लगातार रैक्स भी आ रही हैं, चूंकि खरगोन में सनावद रैक पॉइंट और खंडवा रैक पॉइंट और इंदौर के मांगलिया रैक पॉइंट से फर्टिलाइजर आता है। और हम कलेक्टर महोदया और हम लोगों ने यहाँ से डिमांड भी भेजी हुई है, क्योंकि खरगोन जिले में मक्का और खास करके कपास का रकबा ज्यादा है और इन दोनों फसलों में ज्यादा जरूरत लगती है यूरिया की। हाँ, डीएपी की भी मांग कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ मतलब डीएपी का खाद भी आया है, यूरिया भी लगातार, चंबल है, इफ्को, क्रिप्को, इनका खाद भी आ रहा है। किसानों का कहना है कि वो खाद जो लाए हैं बलराम नाम से, वो खाद भूल गया। चूंकि जिनके एसएसपी है, थोड़ा एकदम तुरंत तो नहीं घुलता, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, लगभग 24 आवर्स उसको लगते हैं धीरे धीरे घुल के। और 12 दिनों से डिपोट में अब उसको टेस्ट करा लेंगे हम लोग, चूंकि मैंने निर्देश दे दिए इंस्पेक्टर को, जिस सोसाइटी से भी जो खाद ये उठा हुआ है या आया है उसका टेस्टिंग करा लेंगे और टेस्टिंग में पता लग जाएगा उसका। और नहीं, अभी तो चूंकि इस समय एसएसपी तो नहीं लग रहा है, एसएसपी शुरुआती दौर में लगता है, फिर भी जो आया है तो हम उसका टेस्टिंग करा लेंगे। मैंने इंस्पेक्टर को भेज दिया है वहां पे। और जहां तक कि फार्मर्स बोल रहे हैं कि ज्यादा खाद आ जाए, चूंकि क्रॉप्स को एक साथ फर्टिलाइजर तो नहीं लगता, क्रॉप ड्रेसिंग 1 बार 2 बार 3 बार होती है, तो मैंने अनुरोध किया है कि धीरे धीरे जितना आवश्यकता अनुसार है उतना खादों का उठाव करते जाएं, रैक लगातार आ भी रही है। क्या नाम? मैं एसएस राजपूत, उप संचालक कृषि खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।